गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जहाँ से क्लास खत्म की थी हम लोग वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने कल देख लिया था कि कार्बन परमाणुओं में संकरण की बात चल रही थी और मैंने कहा था कि कार्बन में जो संकरण है वो 3 टाइप का होगा और उसकी प्रॉपर्टी मैं एक साथ बता दूंगा आपको। कार्बन में संकरण बेटा 3 टाइप का होगा, sp, sp2 और sp3। यानी तीनों टाइप का संकरण जो है वो आपको कार्बन में देखने को मिलेगा। sp संकरण भी मिलेगा आपको देखने के लिए, sp2 संकरण भी देखने के लिए मिलेगा और sp3 संकरण भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें आप देखेंगे तो इस संकरण में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल भाग लेगी और एक p ऑर्बिटल भाग लेगी। यानी अगर आप sp संकरण में जाएंगे तो sp संकरण में कार्बन की केवल एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भाग लेगी। जैसा कि हमने कल देख लिया था तो मैं आपको थोड़ा सा साइड डाउन करके बता देता हूँ। हमने बता दिया था कि आपके पास ये 2s ऑर्बिटल इस टाइप का बचेगा और एक्साइटेड स्टेट में 2p ऑर्बिटल इस टाइप का बचेगा। तो यहीं से हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब sp संकरण होगा तो ये 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे केवल और ये 2 शेष बच जाएंगे। यानी कुल ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले कितने थे, हमारे पास 4 थे। तो जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर 1s और 1p ऑर्बिटल भाग लेगा। यानी एक s वाला भाग ले लेगा ऑर्बिटल और एक p वाला भाग ले लेगा, इस तरह से बन जाएगा। जब आप sp में जाएंगे तो इसमें एक s भाग लेगा और 2 p ऑर्बिटल भाग लेंगे। और जब आप sp3 में जाएंगे तो sp3 में एक s ऑर्बिटल भाग लेगा और साथ में 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे। ये इस तरह से आप देखिएगा। जब आप sp संकरण में जाएंगे तो ये इतने पोर्शन का संकरण होगा तब sp होगा। अगर इतने पोर्शन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाए यहां से यहां तक तो sp2 होगा और अगर ये चारों ऑर्बिटल भाग ले लें तो ऐसी स्थिति में ये sp3 बनेगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 2 ऑर्बिटल शेष बच जाएंगे, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1 ऑर्बिटल शेष बच जाएगा और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फिर कोई भी प्योर ऑर्बिटल नहीं बचेगा, यानी कोई भी शुद्ध ऑर्बिटल आपके पास नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होती है हाइब्रिडाइजेशन की जिनको हम लोग बहुत शार्ट लिस्टेड करके देख लेंगे। तो बहुत शार्ट लिस्टेड करके देखने का मतलब है संकरित ऑर्बिटल कितने बनेंगे वो देख लेंगे। ऑर्बिटल को बेटा हिंदी में कक्षक बोलते हैं। तो संकरित ऑर्बिटल इसमें बनेंगे बेटा 2, इसमें बनेंगे बेटा 3 और इसमें बन जाएंगे 4। जितने हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल भाग लेते हैं बनने वाले ऑर्बिटलों की संख्या उतनी ही होती है। अब देख लीजिए sp में एक s एक p तो कुल 2 बनेंगे, इसमें एक s और 2p तो कुल 3 बनेंगे, इसमें एक s और 3p तो कुल मिलाकर के 4 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है ना। अब इनमें परसेंटेज करेक्टर पूछे जाते हैं तो कितना लक्षण इसमें s का प्रतिशत लक्षण, या आप ये कह सकते हैं कि s परसेंटेज देख लेंगे और p का परसेंटेज देख लेंगे। भाई जब 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए, आप बात को समझो, जैसे 2 ऑर्बिटल आपने मिक्स किए तो दोनों के अपने अपने परसेंटेज करेक्टर होंगे। परसेंटेज करेक्टर ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे चीनी और नमक को मिला दें तो 2 चीजें मिलकर के एक मिश्रण तैयार हो गया है, तो इसमें चीनी का परसेंटेज भी होगा और नमक का परसेंटेज भी होगा। तो यहाँ पर जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनके पास अपने अपने करेक्टर होते हैं। तो s करेक्टर कितने परसेंट होगा और p करेक्टर कितने परसेंट होगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 2 ऑर्बिटल है, एक s एक p, तो दोनों करेक्टर बेटा 50% होंगे। यानी इसमें 50% s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा। यानी दोनों का जो परसेंटेज है वो 50-50 आएगा, आधे आधे ऑर्बिटल है। लेकिन जब आप इसमें जाओगे तो आप देख लीजिएगा ये 2:1 में बन जाएगा, यानी ये एक ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल। तो जब आप इसमें जाओगे
तो इसका जो S का परसेंटेज करेक्टर है वो 33.33% होगा और जो P करेक्टर है वो 66.67% होगा। इसमें जाओगे तो 4 ऑर्बिटल है और ये 1:3 के रेशियो में है, तो इसमें 25% S करेक्टर होगा और 75% P करेक्टर होगा। अब देख लीजिएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें परसेंटेज करेक्टर होंगे और ये 50-50% के रेशियो में होंगे। इसमें ये 33.33% हो जाएगा और ये 66.67% करेक्टर रखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो sp3 संकरण में यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% आपको s करेक्टर देखने को मिलेगा और 75% आपको p करेक्टर देखने को मिलेगा। ये इनके जो संरचनाएं हैं वो भी फिक्स होती हैं और इनके बीच के बॉन्ड एंगल भी फिक्स होते हैं। तो आप इनके बीच का हम लोग बंधन कोण देख लेते हैं। तो इनके बीच का बंधन कोण होता है बेटा, इसके और बीच का जो बंधन कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसके बीच का जो बंधन कोण होगा वो 120 डिग्री होगा और यहाँ पर जो बंधन कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, जो कि लगभग 109.5 डिग्री के बराबर होता है। ये देख लीजिए बेटा, ये करेक्टर है, इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये 180 डिग्री के होंगे, ये 120 डिग्री के होंगे और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट यानी 109.5 डिग्री के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। इनकी आकृति भी निश्चित होती है, यानी इनकी अगर हम ज्यामिति की बात करें या आकृति की बात करें, ज्यामिति जिसको हम लोग इनकी आकृति भी कह सकते हैं, यानी इन ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, तो ये वाला ऑर्बिटल बेटा रेखीय होगा। ये ऑर्बिटल क्या होगा, रेखीय होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन में होगा और ये त्रिकोणीय समतल होगा। ये वाला जो ऑर्बिटल बनेगा ये होंगे त्रिकोणीय समतल और ये जो ऑर्बिटल होगा वो चतुष्फलकी होगा। जी आपको इतने कैरेक्टर आपको देखने रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2 और sp3 कार्बन में होता है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आपको मैंने बता दिया है, आप देख लीजिए। और इनके बीच के बॉन्ड एंगल्स आप याद रखिएगा परमानेंट। इनके बीच के बॉन्ड एंगल्स 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होते हैं। इनकी संरचनाएं भी आपको ध्यान रखना है। ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो त्रिकोणीय समतल होगा या त्रिकोणीय समतली होगा, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। और ये अगर आप देखोगे तो ये चतुष्फलकी होगा, यानी आप सारे के सारे आप ये स्ट्रक्चर्स आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं कार्बन परमाणु में संकरण कैसे काउंट करेंगे कि किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल तकनीक पे काम कर लेंगे हम लोग, एकदम शार्ट में देख लेंगे। कार्बन में संकरण निकालने का एक सिंपल फॉर्मेट है। अगर कार्बन से लगने वाले चारों बॉन्ड बेटा सिंगल होंगे तो ऐसी स्थिति में संकरण जो होगा वो sp3 होगा। चारों बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो संकरण कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर कार्बन से लगने वाले बॉन्ड में 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड है तो ऐसी स्थिति में संकरण जो है वो sp2 होगा। और अगर कार्बन से लगे हुए बॉन्ड 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड है या फिर 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों कंडीशन आप देख लीजिएगा, या तो 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो और या फिर 2 डबल बॉन्ड बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा वो sp संकरण होगा। आप देख लीजिए बेटा, आपको आसानी से दिख जाएगा कि कार्बन परमाणु में इस तरह से आपको संकरण काउंट करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं तो आप संकरण को काउंट कर ले जाएंगे। अभी आप देखिएगा,
एक एग्जांपल हमारे पास ये है, एकदम सिंपल एग्जांपल पे काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन सदैव सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एकल बंध बनाएगा। तो अगर इसका हम लोग विस्तारित करके देख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। और ये एक सिंगल बॉन्ड आपका बना, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड CH3 है, दैट मीन इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए हैं। आप देखिए बेटा, इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख जाएगा। ये यही चीज लिखी हुई है लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया है। तो सभी बॉन्ड जितने भी आपको दिख रहे हैं, अब देख लीजिए, आप इससे मैच करा लीजिए किस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ देखिए, ये कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल है और इस कार्बन से लगे हुए चारों बॉन्ड आपको सिंगल दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3 4। यानी इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कैसा होगा, sp3 होगा। अब इधर आप इसको देखेंगे तो इसके पास एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होता है, तो ये आपका sp2 हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, इसमें भी ये 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब है इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 होगा। और इस कार्बन को अगर काउंट करोगे तो चारों बॉन्ड सिंगल हैं, और इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन आपका अगेन sp3 हो जाएगा। अब आपको वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसमें सभी कार्बन के हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 3 हाइड्रोजन वाले 3 सिंगल बॉन्ड, मैंने अभी बताया कि एक हाइड्रोजन बराबर एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन बराबर 3 सिंगल बॉन्ड बने। तो ये कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड और एक 4 सिंगल बॉन्ड के साथ है, चारों बॉन्ड सिंगल है। इसका मतलब है इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। इस पे जाओगे तो एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, और इसका मतलब है इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इस वाले कार्बन को काउंट कर लीजिए, देख लीजिए, तो इस वाले कार्बन पे आपका 3 हाइड्रोजन मींस 3 सिंगल बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, चारों सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, और चारों सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। इसका मतलब है इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। इस कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, इसका मतलब है इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कुछ बातें कॉमनली आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो ऑर्गेनिक में जहां पर भी CO आपको दिखाई पड़ेगा वो C डबल बॉन्ड O होगा, वो मैं आगे बताता भी रहूंगा। अभी आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे। ये तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन थे, कुछ हम लोग और भी देख लेंगे कठिन हाइब्रिडाइजेशन भी। तो आप ये थोड़ा सा सीख गए होंगे कि 4 सिंगल बॉन्ड अगर लगे होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड लगे हों तो ऐसी स्थिति में आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो वो सदैव कौन सा आएगा, sp आएगा। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे हम लोग। ये हमारे पास एक है, आप देखिएगा, ये है हमारे पास। अभी सबसे पहले हम लोग इसके ओपन स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके बगल में ये होल ट्वाइस लगा हुआ है, सी के इसके बगल में यहाँ पे ये होल ट्वाइस लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो दोनों CH3 हैं वो इस कार्बन से जुड़े होंगे। जिसके बगल में होल ट्वाइस लगा हो या होल थ्राइस लगा हो वो उसी से अटैच माना जाएगा।
तो ये दोनों CH3 इस कार्बन से अटैच माने जाएंगे, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने बताया कि CO जितने भी होंगे डबल बॉन्ड O होंगे। CO जितने होते हैं वो क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O होते हैं। अब आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। देखिए 3 सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड, मैंने बताया था 1 हाइड्रोजन बराबर 1 सिंगल बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन बराबर कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गए आपके 3 सिंगल बॉन्ड और एक ये चौथा सिंगल बॉन्ड, यानी इसका मतलब है इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ये वाला sp3 बन जाएगा। यहाँ ऑर्गेनिक में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो 2 बंध बनाएगा और जो नाइट्रोजन है वो कुल 3 बंध बनाएगा, और जो हैलोजन होते हैं वो एकल बंध बनाते हैं, सदैव सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। कॉमन ये 3 चीजें आपको देखनी रहती है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब डबल बॉन्ड का मतलब है 2 सिंगल और एक डबल भी बना सकता है, जैसे यहाँ पे डबल बनाया है, कहीं पे 2 सिंगल बना देगा। नाइट्रोजन कुल 3 बॉन्ड बनाएगा और उसमें से एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। भाई इसके 3 कंडीशन बनेंगी, आप लोग देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड सिंगल बना दे इस तरीके से, या फिर एक कंडीशन ये आती है कि एक सिंगल बॉन्ड बना दे और एक डबल बॉन्ड बना दे, ठीक है ना। और एक लास्ट कंडीशन आती है कि तीनों बॉन्ड बना दे एक साथ। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये CH3COOH है, तो अभी इसको हम लोग मैंने क्या बताया, जितने भी CO हैं ऑर्गेनिक में, जितने भी CO होते हैं वो सभी के सभी C डबल बॉन्ड O होते हैं। मैंने आपको बता दिया जितने CO दिखाई पड़ेंगे सब C डबल बॉन्ड O होंगे। तो अगर आप इसको बना के देखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, जहां पे कोई बॉन्ड दिखता नहीं है वो सिंगल ही मान लिया जाता है। तो ये हो गया और ये डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OH। अब काउंट कर लीजिएगा कार्बन परमाणु में हाइब्रिडाइजेशन, इस पे 3 सिंगल और 1 सिंगल, तो sp3 हो जाएगा। और ये अब इसलिए आप देख लोगे तो ये sp2 हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आपको अटैच दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से काउंट करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को। एक और भी देख लीजिएगा, जैसे ये CH3CN है, इसमें कार्बन परमाणु का, तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसके बगल में है तो सिंपल ट्रिपल बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ये अब आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 3 सिंगल और ये चौथा भी सिंगल है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बन परमाणुओं में संकरण को काउंट कर सकते हैं कि किस प्रकार कार्बन परमाणुओं के संकरण को काउंट किया जाता है। तो आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो ऐसी स्थिति में संकरण जो sp3 होगा, अगर एक डबल 2 सिंगल तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है या 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सदैव sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। हम लोग अब काउंट कर लेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करने के लिए होते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या किस तरह से निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता देता हूँ और इजीली आप काउंट कर लेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 2 तरीके के बॉन्ड होंगे, यानी ये सिग्मा ही होता है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। यानी ये जो रखेगा ये 1 सिग्मा बॉन्ड रखेगा और साथ में 1 पाई बॉन्ड भी रखेगा, ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड
और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। एक बात यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको समझना होगा कि जो 1 बॉन्ड रखेगा 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिग्मा बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा बॉन्ड में कुल 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग सिग्मा या पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, कुछ सरल सी टेक्निक्स में देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अभी मैंने बताया था कि इसको किस प्रकार से आप ओपन करके लिख सकते हैं। तो आप अगर ओपन करिए तो ये CH3 3 हाइड्रोजन इस तरह से आ जाते हैं। मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन ये आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये H लगा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन ये आ गया, और उसके बाद ये CH3 है तो ये 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैंने बताया जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं वो सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो अभी आप देखिए ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, लेकिन इसके साथ ये वाला पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखिए मैंने बताया कि डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। ये सिंगल बॉन्ड तो ये सिग्मा, ये वाला सिंगल बॉन्ड तो ये भी सिग्मा, और इसमें 4 बॉन्ड है और ये 4 इस तरीके से है। अब अगर हम लोग टोटल सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड टोटल पाई बॉन्ड, तो आप काउंट कर लीजिए, इजीली आप काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देख लीजिए, काउंट करिए तो आपको पता चल जाएगा। ये इधर से भी अभी काउंट करना मैं सिखा देता हूँ, पहले ऐसे ऐसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी आप ऐसे चाहते तो ये 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते, सिंगल बॉन्ड माने 1 सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा ये हो गया, चौथा सिग्मा ये हो गया, 5वां इस हाइड्रोजन का सिग्मा होगा, 6ठा इसका सिग्मा हो जाएगा, 7वां इसका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 8वां ये हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएंगे। तो कुल सिग्मा बॉन्ड आपने कैलकुलेट किए हैं कितने, 11। और यहीं से जो 11 सिग्मा बॉन्ड निकले हैं, यहां से टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आपको काउंट कर लेंगे। तो टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हुए वो हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 22। पाई बॉन्ड आपको केवल एक दिखेगा, तो ये 1 पाई बॉन्ड रखेगा, और टोटल अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2। इस तरीके से आप काउंट करेंगे टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन और टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों को आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। कुछ संरचनाएं और भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें काउंट कर लेते हैं हम लोग कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो इजीली आप काउंट कर ले जाएंगे। अब वो नहीं करेंगे ये सब जो हम लोगों ने किया था। इसका मतलब है यहाँ पे 3 सिग्मा हो गए, ऐसे काउंट करिए टोटल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। बाकी सिग्मा अंगुलियों में काउंट करेंगे हम लोग। कैसे काउंट करेंगे, 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड, बगल में 1 सिंगल बॉन्ड है तो एक 4 सिग्मा बॉन्ड, ये वाला 5 सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन से 6 सिग्मा बॉन्ड, इस 3 हाइड्रोजन से 6 3 9 सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद ये 10 सिग्मा बॉन्ड, ये 11 सिग्मा बॉन्ड, ये 12 सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का 13, ये एक 14, और उसके बाद ये 2, कुल 16 सिग्मा बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो आप काउंट कर लेंगे। काउंट कैसे करेंगे आप देख लीजिए, ये 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड,
तो ये 3 हो गए और 3 1 4, 4 1 5, इस हाइड्रोजन का 6, 6 3 9, सिंगल बॉन्ड का 10, ये एक सिग्मा 11, ये एक 12, इस हाइड्रोजन का 13, एक सिग्मा बॉन्ड ये 14 और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 32। और यहाँ से अगर हम लोग टोटल पाई बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड्स की जो संख्या है वो आप देख पाएंगे 2 पाई बॉन्ड यहाँ और 1 पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल पाई बॉन्डों की संख्या कितनी हो गई है 3। और अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्डों को कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा और पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ और जानने से पहले हम लोगों को कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं देखनी पड़ेंगी। तो कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं की जो क्लास होगी वो कल होगी। आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास रहेगी। आप लोग घर पे काउंट करिए सिग्मा और पाई बॉन्ड, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं से क्लास खत्म हो जाएगी।